हाय लिब्रा, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस हैं। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लिब्रा साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। और मेरे गले में हल्की सी खराश है गाइज। ओके, यहाँ ठंड बहुत हो रखी है, तो अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब सी साउंड करे तो उसका बस यही रीज़न है कि मेरे गले में खराश है। ओके, लेट्स सी हमारे लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू लिब्रा। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओह लिब्रा, वाओ। We have Queen of Cups. Okay, let's see Libra. Queen of Cups यहाँ पर किस चीज़ की तरफ इशारा दे रही है? We have the Seven of Cups. We have the Three of Cups. King of Wands. The Hierophant. Five of Cups. Okay, we have Five of Swords. सबसे पहला मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी लिब्रा कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी बहुत मदद कर रहे हैं इस वक्त। इस वक्त आपके लिए ह्यूमन हेल्प बहुत कम है। स्पिरिट की तरफ से जो हेल्प है, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे खास करके एंसेस्टर्स और स्पिरिट एनिमल्स की एनर्जी महसूस हो रही है। ओके, तो इनकेस आप में से कुछ लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं या फिर आपका ये रोष है मन में कि मेरे लिए कोई क्यों नहीं है, या मेरे लिए कोई मेरी हेल्प करने को कोई क्यों नहीं यहाँ पे, तो अपने इस थॉट को रिप्लेस कीजिए कि यस, ह्यूमन हेल्प नहीं है मेरे लिए, बट मेरे लिए स्पिरिचुअल हेल्प बहुत है। और मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट एनिमल्स मेरी कॉन्टिन्यूसली हेल्प कर रहे हैं मुझे इस 5 नंबर की एनर्जी से उभरने में, इससे आगे बढ़ने में। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक भी देखेंगे इस कार्ड, इस डेक का, तो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर भी एंसेस्टर्स की ही एनर्जी है। इसके नीचे फिर से 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जैसे ये 5 नंबर की जो ऊर्जा है आपकी 5 ऑफ सोर्ड्स को जैसे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ बदलने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स को 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एंड सी वी ऑल्सो हैव द जजमेंट कार्ड। आप अकेले नहीं हो लिब्रा, आप सच में अकेले नहीं हो। ये बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर पहला कार्ड अपने आप से क्वीन ऑफ कप्स का भी आया है, बिकॉज शी नोज, राइट। उसे पता है कि कैसे अपने माइंड की इन भिन्न भिन्न किस्म की वॉइसेस को उसे शांत करना है, कैसे उसे शट अप कहना है, ताकि वो अपनी हायर सेल्फ की उस वॉइस को सुन सके जो उसे यही कह रही है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम यहाँ से उभर सकते हो, यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। और आगे क्या है आपके लिए? आगे है आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मूवमेंट, और यहाँ पर बहुत सारा शाइन करने का मौका मिलना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलना। जैसे आपको 5 नंबर की ऊर्जा में, जो कि बदलाव के बारे में बात करती है, इससे आगे बढ़ने में आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद कर रहे हैं। और ये पूरा वीक क्या है? अट्रैक्ट करने का, चेज नहीं करना किसी भी चीज़ को। उसका फ़ोन आ जाए मुझे, उसका मैसेज आ जाए मुझे, वो जॉब मिल जाए मुझे, मेरी ये मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं, चाहे कुछ भी है आपका, चेज मत करो। डेस्पिनेशन वाली जो एनर्जी होती है उसमें मत जाओ। अट्रैक्ट करना सीखो, क्योंकि ये यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, ये ऊर्जाओं के साथ खेल रही है यहाँ पे। इस वीक में आपको स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ, रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन कीजिए, हर दिन कीजिए, 10-12 मिनट लगते हैं उसे करने में, उसको कीजिए। वो आपकी बहुत मदद करेगी, आपको हार्ट सेंटर्ड स्पेस में वापस लौटने में, आपको अलाइनमेंट में वापस आने में। दूसरा, अपने इनर चाइल्ड को या अपने इमोशनल स्टेट को नर्चर कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों को पता है कि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हैं, तो इस वीक में अपने आप को जितना हो सके हील करने की कोशिश करना। जो भी आपके बचपन का फेवरेट फूड था उसको खाइए, बचपन की कोई फेवरेट मूवीज़ हैं तो उसको देखिए। ओके, बचपन की जो भी हॉबीज़ थी उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कीजिए, अपनी रूटीन में लेकर आइए। इस तरीके से आप अपने इनर चाइल्ड को हील करेंगे। और ये इनर चाइल्ड हीलिंग आपको वो जो चाहिए आपको, बेसिकली आपकी डिजायर्स, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स मशाल के साथ आया है, ये आपकी डिजायर्स को दर्शाता है।
तो आप उसे आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन इमोशनल स्टेट को यहां पर पहले हील करना पड़ेगा। ओके और इन केस यहां पर आप किसी किस्म के ब्रेकअप या किसी किस्म की टूटी हुई फ्रेंडशिप से उभरने की कोशिश कर रहे हो, आपके लिए सेल्फ केयर रूटीन, खुद को जितना हो सके खुद को इस वीक में पैम्पर करो, खुद को आराम देने की कोशिश करो। ओके दोबारा से जुड़ना, दोबारा से कुछ बनना, रिपेयर वर्क जिसको हम बोलते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है लिब्रा कि आपके लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है कि आपके दिमाग में जो अलग अलग वॉइसेस हैं जो आपसे कहती हैं कि कभी कभी ये भी ऑप्शन अच्छा है, चलो इसको भी मौका दे के देख लेते हैं, चलो एक बार फिर से माफ़ करके दोबारा से इसके साथ रीस्टार्ट करते हैं किसी नए चैप्टर की। आई थिंक ये सारी वॉइसेस में एक वॉइस आपकी बहुत इंटेलिजेंट माइंड की है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है। हायरोफेंट माने कि हाईएस्ट विजडम जिसको बोलते हैं। तो एक वॉइस यहां पर आपकी बहुत इंटेलिजेंट है जो आपसे कहीं ना कहीं ये कह रही है कि फॉरगिव कर, लेकिन भूल मत। फॉरगिव कर दे, माफ कर दे, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने जख्म दिया है, जो तुझे तकलीफ दी है, उसे मत भूल। क्योंकि जब तुम उसको नहीं भूलोगे तब आप यहां पर वो बाउंड्री सेट करते हो कि हाँ मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा खुद को हर्ट करने का, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, वो बड़प्पन है मुझ में, वो बड़प्पन है मुझ में, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा कि मुझको दोबारा से हर्ट करो। तो वो स्ट्रांग बाउंड्री, वो उस इंटेलिजेंट वॉइस के साथ जुड़ने की जरूरत है लिब्रा आपको। क्योंकि यहां पर मृग तृष्णा तो है, यहां पर हो सकता है कि पास से भी कुछ चीजें लौट कर आए आपके पास जो आपसे कहें कि एक मौका और दे दो, नहीं मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं, या कुछ भी, चाहे ये कोई और भी चीज़ हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करनी है और मूर्ख नहीं बनना बेसिकली, अपने आप को दोबारा से वल्नरेबल पोजीशन में नहीं लेकर जाना है। ओके हायरोफेंट से कुछ लोगों के लिए स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक में, आपका स्टडी वर्क, आपका इनर वर्क, दोनों ही चीज़ें। तो स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, मेक श्योर कि इस वीक की जो दिन है, जो घंटे हैं, इस समय जो आपको समय मिल रहा है इस वीक में, आप उसे वेस्ट ना करें। ठीक है, एक पूरे स्केड्यूल के साथ आगे बढ़ें, एक प्लान बनाएं कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है और कितने घंटे बाकी की चीज़ें करनी है, क्योंकि आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। और आपको कहीं ना कहीं हायरोफेंट की एनर्जी यही कह रही है कि अपने गोल्स पर फोकस्ड रहो। डिस्ट्रैक्शंस आएंगी तो डिस्ट्रैक्शंस में फंसने की ज़रूरत नहीं है, वो पावर है तुम्हारे पास, अपने उस पावर का इस्तेमाल करो यहाँ पे। ओके 3 ऑफ कप से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हीलिंग के लिहाज से, खास करके कोई आपका अच्छा दोस्त है, कोई अच्छी सहेली है, तो उसके साथ कनेक्ट कीजिए, वो भी आपको काफ़ी उभरने में, एक नए सपने के साथ जोड़ने में भी आपकी मदद कर सकती है। कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशनल एनर्जी है आपके इस सोल ट्राइब की, जिसे पता है कि हाँ जब टूटे तो फिर जुड़ना कैसे है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप जुड़ सके तो बहुत अच्छा होगा। किंग ऑफ वॉन से अगर खास करके कुछ लोग अच्छे रिलेशनशिप में है यहाँ पर, कि अच्छा रिलेशनशिप है, अच्छी मैरिज है आपकी, आप बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा पैशन अपने पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस भी हो सकती हैं यहाँ पर। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास कोई प्लान है यहाँ पर, कोई ना कोई प्लान पर वो काम कर रहे हैं, कोई ना कोई सरप्राइज की टाडा ऐसी एनर्जी है। तो यस, जो एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन है अगर आपके रिश्ते की, तो आप सेलिब्रेशन या खुशियों को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में भी कोई दुख की लहर छाई हुई है यहाँ पर, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई दुखी है, कोई हार्ट ब्रेक से उभरने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक आप उनका बहुत बड़ा सहारा बन सकते हो इस वीक में, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो ना यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से। तो यस, अपने फैमिली मेंबर्स को भी अगर आप इस वीक में हेल्प करें आगे बढ़ने में, उभरने में, उनके तरफ अपनी ऊर्जा को लगाएं, वो भी बहुत अच्छा होगा यहाँ पे। अगर आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली के किसी दुख से कि अगर आपकी फैमिली से आपने कोई बात बताई, कोई बात शेयर की, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं समझा और आपको वो उस पूरे प्रोसेस में आप हर्ट हो गए, तो आपको कहा जा रहा है कि अब इस घाव की भी हीलिंग करने का समय आ गया है। तो अब इस थॉट पैटर्न से बाहर निकले कि उसने मुझे हर्ट किया, मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं, मेरे भाई बहन मुझे समझते नहीं, हो गया ये, अब इससे उभरो, अब देखो कि अब और क्या किया जा सकता है। ओके तो यस, इन चीज़ों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है मेरे लिब्रा को। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
One more time, please. And शून्य. Okay, वर्क थ्रू योर फियर्स. तो कुछ लोगों को अपने डर का सामना करने को कहा जा रहा है. डर का सामना करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको हमेशा हमें फेस ही करना है. कभी कभी सिर्फ डर के साथ बैठने की ज़रूरत है कि आप अपने ऑल्टर या अपने मंदिर जहाँ पर भी आपने कोई इतनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट की है, जस्ट वहाँ पर बैठिए और अपने आप से पूछिए कि ये मेरा डर है, ये मेरे ट्रिगर्स हैं और ये तब हावी होते हैं जब जब ये होता है. तो आप एक रिपोर्ट कार्ड रेडी कर सकते हो अपनी कि ये ट्रिगर तब आता है जब मैं ये देखता हूँ या ये सुनता हूँ या ये खाता हूँ या इस तरीके से जीवन को देखता हूँ. ओके, क्योंकि ये सारे, जितना आप इस चीज़ को सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अपनी लाइफ को, उतना ही आपके पास क्या होगा, बल होगा, शक्ति होगी उस चीज़ को हील करने की. क्योंकि ये छोटे छोटे डॉट्स आपको ये बताएंगे कि हाँ, इसको भी सुलझाया जा सकता है, इसको भी सुलझाया जा सकता है. चीज़ें जब कॉम्प्लेक्स होती हैं तब ज़्यादा खतरनाक लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तब वो इजी लगने लगती है. मैथ्स में भी यही होता है ना. बड़ी सी बड़ी इक्वेशन जब आ जाए हम कहते हैं कि ओ माय गॉड, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. फिर एक ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट, फिर तीसरी ब्रैकेट, और इस तरीके से जैसे हम सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं हमें हमारा आउटकम दिखने लगता है. तो ये वही चीज़ है यहाँ पर, वर्क थ्रू योर फियर्स. अपनी पावर को दोबारा से क्लेम करना, रीगेन योर पावर. तो ये पूरा प्रोसेस इस वीक में इसी चीज़ के बारे में चल रहा है. इमोशंस आर रनिंग हाई. यस, अपनी इमोशनल स्टेट के साथ तो डेफिनेटली आपको जुड़ने की ज़रूरत है. यहाँ पर आपके इमोशंस भी आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ एक्सपोज करना, खास करके कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है. अगर किसी इंसान के इर्द गिर्द बैठकर आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं तो वो आपकी इमोशनल स्टेट आपको बता रही है कि ये इंसान तेरे लिए अच्छा नहीं है. अगर किसी के साथ बैठकर, किसी की संगति में बैठकर आपको हाई वाइब्रेशन महसूस होती है तो आपके इमोशंस कह रहे हैं कि इसके साथ अपने समय को और बढ़ाओ, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हें मदद कर सकता है. तो अपनी इमोशनल स्टेट को सुनिए यहाँ पर. शो द वर्ल्ड द रियल यू. यस, एक किस्म की प्रेपरेशन है लिब्रा ये, डेफिनेटली. आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग फेम में आने वाले हैं. आई थिंक मैंने कुछ हफ्ते पहले भी ये रीडिंग की थी, उसमें भी सेम ऐसी एनर्जी थी. आप में से बहुत सारे लोग स्टेज के लिए प्रिपेयर किए जा रहे हैं यहाँ पर. ओके, बोलना, एक्ट करना, कुछ शो करना, अपने किसी टैलेंट को शो करना ये हो सकता है. दूसरों को इंस्पायर करना भी हो सकता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स और हायरोफेंट ये डेफिनेटली एक बहुत इंस्पायरिंग एनर्जी है. कुछ लोग यहाँ पर जो 9 to 5 है उसको क्विट करके किसी बिजनेस के बारे में भी अगर सोच रहे हैं तो आई थिंक आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो. वो पोर्टल खुला हुआ है आपके लिए, सेक्रेड ज्योमेट्री का. सो शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज. यस, आप बहुत करीब हो मेरी जान. ये 5 नंबर की एनर्जी कब तक टिकलेगी, कब तक टिकेगी ये? तभी मैं कह रही हूँ कि अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए. ओके, स्पिरिट एनिमल्स में यहाँ पर शेर की ऊर्जा है, रॉर. ओके, अग्नि से आप क्लेंजिंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पर द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जो साइकिल्स में आप फंसे हुए थे, खास करके ये 5 नंबर की ऊर्जा में, इससे आप बाहर निकल रहे हो. अगर ये कोई स्टॉकर भी है यहाँ पर, कोई एक्स है आपका जो आपको बहुत स्टॉक कर रहा था, कोड डिपेंडेंट, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था, आई थिंक इसके लिए आप स्पेसिफिकली अपने एंसेस्टर्स को पुकारिए. एंसेस्टर्स आपकी बहुत अच्छे तरीके से इसमें मदद कर सकते हैं. और फैमिली से उभरने में अपने टैलेंट्स, अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए. इसको अपना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है. समय आने पर वो भी समझेंगे. मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट से ऐसा लग रहा है कि फैमिली में जो प्यार है वो दोबारा से रिस्टोर होगा. वो सुनेंगे आपकी बात को, वो अभी नहीं सुन सकते हैं, तो अभी उनके ऊपर पूरी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको.
ओके तो यस लिब्रा, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।